Jai Hind students. In this video we discuss drawbacks of Mendeleev periodic tables. That means हम बात करेंगे कि Mendeleev periodic tables के ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या है। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, पीरियोडिक लॉ दिया, दैट मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये कौन कह रहे हैं? Mendeleev कह रहे हैं। और उनकी जो पीरियोडिक टेबल से आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट्स की है, दैट मीन्स विदाउट पीरियोडिक टेबल से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि दैट मीन्स यहाँ पर ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहले उसके पहले लेकिन हम आपको ये बता दें कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल्स दी है, अब उन्होंने पीरियोडिक टेबल्स को चार्ट फॉर्म में कंप्लीट किया और जो ग्रुप है 1 to 8, पीरियड है 1 to 7 डिवाइड किया। ग्रुप में 1 to 7 में ए एंड बी सब ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया। 8th आपका क्या है, ट्रांजिशन सीरीज है। एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे अरेंज किया। और अपने पीरियोडिक टेबल्स की अगर हम बात करते हैं कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स है, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल्स है अपने बुक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री में मेंडलीव राइट करते हैं कि एलिमेंट्स को हम किसके बेस पे अरेंज कर रहे हैं, एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आइए देखते हैं जो ये अरेंज किया गया है, जो टोटल मीनिंग है, क्या इसमें कहीं कोई भी लिमिट हमें मिलती है, कुछ ऐसी कमियां मिलती हैं कि हम उसकी बात कर सकें, ड्रॉबैक्स की बात कर सकें। तो 100% यहाँ पर ड्रॉबैक्स है और हम एक एक क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स क्या है, उसको देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, साथ में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल की एक जेनेसिस फॉर्म में यहाँ पर वीडियोस आपको दी जा रही हैं। तो देन फर्स्ट जो इनका ड्रॉबैक्स है, फर्स्ट है यहाँ पर हम राइट करते हैं एनोमैलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एनोमैलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के लिए भी प्रॉब्लम में है और साथ में जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स दी गई है उसके लिए भी प्रॉब्लम में है। दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है इसकी एक्चुअल में पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रही कि इसको हम कहाँ पर रखें, फर्स्ट ग्रुप में रखें, और यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ सेवंथ ग्रुप में रखें। बिकॉज यहाँ पर हम देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1s1 है। लिथियम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है आपका 1s2 एंड 2s1, दैट मीन्स s1 s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो दैट मीन्स इनको किनके साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए। आइए हम चलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ देखते हैं। तो जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होता है, 9 होता है। ये आपका लास्ट में हो जाता है 2s2 2p5 2p5। जो क्लोरीन है इसका क्या होता है, 17 होता है। ये आपका हो जाता है 3s2 3p5 3p5। एंड अदर वीडियोस में मैंने हाइड्रोजन की एनोमैलस प्रॉपर्टीज को अलग से डिस्कस किया है कि जहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को हम लेकर वहां पर डिस्कस किए हैं कि आपको ये मिल जाएगा कि हमें किन के साथ रखना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम पूरे टेबल्स को ड्रॉबैक में ले रहे हैं तो एक एक पॉइंट को हम बहुत लॉन्ग कवर नहीं करते हैं, कुछ सिंपल भी बातें करते हैं। और इसके लिए अदर वीडियोस मैंने बना दी है, एनोमैलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कि किसके साथ होगा, फर्स्ट के साथ होगा, दैट मीन्स एल्कली मेटल के साथ होगा कि हैलोजन के साथ होगा। तो यहाँ पर हम कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 है, इनके भी पास क्या है, 1 है। बट जब कंसीडर देखते हैं हमारे पास ये क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 7। टोटल यहाँ पर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स कैसे हो जाए, इनर्ट हो जाए। कैसे हो जाए, इनर्ट हो जाए। हाइड्रोजन के पास 1 ऑर्बिटल्स है, यस है, 1 इलेक्ट्रॉन से इसे और मिल जाए तो ये भी क्या हो जाए, इनर्ट हो जाए। तो दैट मीन्स अगर हम बिहेवियर्स को देखें ना
तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इनके साथ भी ये बिहेव शो कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए, इनको मिल जाए, क्या हो जाएंगे, ये रिएक्टिव हो जाएंगे। और इनसे कंपेयर करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। बट इनसे अगर हम मैच करते हैं तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन, और 1 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी गेन करता है जब मेटल हाइड्राइड की हम बातें करते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो मीनिंग हमें समझनी है कि जो हाइड्रोजन है इसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या होगी, जो हाइड्रोजन है उसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या होगी, हम यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप के साथ रखेंगे कि हम कहाँ पे रखेंगे, हाइड्रोजन के साथ रखेंगे। ये क्लियरिफाई नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक्स है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सेकेंड हम बात करते हैं जो मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहां पर हम राइट कर रहे हैं कि ये ड्रॉबैक्स की बात जब करते हैं दैट मीन्स वहीं से मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है फेल हो गया है। सेकंड की हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आपको समझना है, आइसोटोप्स की पोजीशन। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब मेंडलीव ने बताया था अपनी पीरियोडिक टेबल उस समय कोई भी आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो दैट मीन्स मेंडलीव ने अपना जो वर्क था उन्होंने सफिशिएंट किया था, नो एनी आइसोटोप्स, उस समय कोई आइसोटोप्स नहीं था। बट हम जानते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। आज ये कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन को ले लेते हैं, 1s3 मीनिंग क्या, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल अरेंज किस बेस पे की, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मेरे पास है 1 2 3, तो इनकी मीनिंग अगर इस बेस से हम देखें एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें किसको, एलिमेंट्स को, तो एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, 1 यहां पर, 1 यहां पर, 1 यहां पर, क्योंकि मुझे अरेंज तो करना है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। वैसे हम सेकंड बात करते हैं कार्बन के लिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 13 एंड 14, अब मुझे अरेंज करना होगा तो 1 कार्बन 12 यहां पर अरेंज होगा, 13 यहां पे अरेंज होगा, 14 यहां पे अरेंज होगा। अच्छा अगर 14 यहां पर अरेंज हुआ तो नाइट्रोजन का भी हमारा मास क्या है, 14 है, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास क्या है, 14 है। तो मेंडलीव से सीधा सा क्वेश्चन है, क्या हम नाइट्रोजन को और कार्बन 14 को एक साथ में रखें क्या, कार्बन 14 को और नाइट्रोजन को एक साथ में रखें क्या, दैट मीन्स नो आंसर, दैट मीन्स नो आंसर। तो सबसे जो बड़ा डिफेक्ट आया है अगर हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उनकी पोजीशन क्या होगी। और अगर हम बात करें कि ऐसे मुझे रखना है, जैसे हम Cl की बात करते हैं, इसका एक आइसोटोप्स होता है जिसका एटॉमिक मास 35 और दूसरा होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 36। अब मुझे क्लोरीन को भी रखने के लिए क्या चाहिए, 2 प्लेस चाहिए, आई हैव रिक्वायर्ड 2 प्लेस, दैट मीन्स जो हमारे पास क्लोरीन है एक तो रख देंगे यहाँ पे, दूसरा कहाँ रखेंगे, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। आइसोटोप्स को कहाँ पे हम रखेंगे, मेंडलीव्स ने इसके बारे में नहीं बताया। क्या हम हाइड्रोजन के लिए 3 प्लेस सिलेक्ट करेंगे, क्या हम कार्बन के लिए 3 प्लेस सिलेक्ट करेंगे, क्या हम क्लोरीन के लिए 2 प्लेस सिलेक्ट करेंगे। अगर 3 प्लेस हम सिलेक्ट करेंगे तो जो कार्बन 14 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14 है, क्या इनको हम साथ में रख देंगे, क्या इनको हम साथ में रख देंगे। तो दैट मीन्स जो मेन डिफेक्ट है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को मेंडलीव नहीं बता सकते, बता सकने का मतलब उन्होंने नहीं बताया, इसलिए ये देखा गया। आगे हम बात करते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट्स की, मोज़ेले एक्सपेरिमेंट्स की, जहां पर हम देखते हैं एटॉमिक मास को क्या किया गया, रिमूव किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया गया कि नहीं नहीं, जो एटॉमिक मास है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं करता, वो तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है। तो यहां पर हमें क्या समझना है, यहाँ पे समझना है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स यहाँ पर डिटरमिनेट नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं थर्ड ड्रॉबैक्स की, कि मेंडलीव्स का थर्ड ड्रॉबैक्स क्या था।
थर्ड पॉइंट देखते हैं, एनोमेलस पोजीशन ऑफ सम पेयर एलिमेंट्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ये समझते हैं। हमारे पास क्या है, कॉपर एंड निकिल, कॉपर एंड निकिल की हम बात करेंगे। मेंडलीव्स ने कहा था, मैंने जो पीरियोडिक टेबल्स बनाई है, मैंने आपको बता दिया कि जो पीरियोडिक टेबल्स मैंने अरेंज की है उसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग मॉस के ऑर्डर में अरेंज किया है। ओके, आपने किया तो हम चेक करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कोबाल्ट है और क्या है, निकिल है। कोबाल्ट है और क्या है, साथ में निकिल है। यहां पर हम चेक करते हैं, जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 58.93U एंड निकिल का मास क्या होता है, 58.71। दैट मींस कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, ग्रेटर है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, ग्रेटर है। अच्छा, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ग्रेटर है तो दैट मींस आप तो ये कह रहे हैं, समझना है ध्यान से, यहां पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को, आप तो ये कह रहे हैं मैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो कोबाल्ट को पहले क्यों रख दिया, कोबाल्ट, बातें समझ पा रहे, कोबाल्ट को पहले क्यों रख दिया, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास ग्रेटर है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कैसा है, ग्रेटर है। तो देन यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड ड्रॉबैक है कि जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने कुछ ऐसे पेयर सेलेक्ट किए दैट मींस प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने रख दिया, लेकिन व्हाट इज एक्चुअल रीजन, व्हाट इज एक्चुअल रीजन, उनका रीजन क्या है कि हम क्यों इसको पहले रख रहे हैं, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया। दैट मींस जिसको मान के, जिस लॉ को बेस बना के वो टेबल दे रहे हैं कि हम एटॉमिक इंक्रीजिंग मास में मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अरेंज कर रहे हैं, उससे भी क्या हो जा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं। ये थर्ड ड्रॉबैक है। फोर्थ ड्रॉबैक की बात करते हैं, एलिमेंट्स आप देखेंगे यहां पर आपका क्या है, ग्रुप नंबर 1 है, क्या है, ग्रुप नंबर 1 है। यहां पर आपका जो सब ग्रुप ए है एंड बी है, यहां पर हम चेक करते हैं कि इनके बीच रिलेशन क्या है। दैट मीन ये जो पोटेशियम है, कॉपर, रुबिडियम है, ये सिल्वर, सीजियम है, एयू गोल्ड, इनके बीच रिलेशन क्या है, इनको क्यों साथ में रख दिया। फोर्थ आप देखेंगे ध्यान से कि जो एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप में रखे गए हैं, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, पोटेशियम का कॉपर से क्या रिलेशन है, इसको भी नहीं बता पाए, इसको भी मेंडलीव नहीं बता पाए। दिस इज आल्सो मेजर डिफेक्ट एंड मेजर लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स। ये फोर्थ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे, और वहां पे देखते हैं कि दैट मींस मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल्स जो दी, उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि जो ये वर्टिकल कॉलम हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना, जो ये वर्टिकल कॉलम हम ड्रा कर रहे हैं, इसमें जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, इनमें जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी उनको हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको साथ में रखेंगे। तो ये चेक किया गया कि हमारा ये क्या है, 1B, ये क्या है आपका फर्स्ट बी है। अब फर्स्ट बी में हम देखेंगे यहां पर क्या है, दिख रहा है आपको, कॉपर दिख रहा है, यहां पर क्या है कॉपर दिख रहा है आपका फर्स्ट बी में। और हम चलते हैं सेकंड बी में, किसमें चलते हैं, सेकंड बी में चलते हैं। और सेकंड बी में हम क्या देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट्स है इनको चेक करते हैं, क्या कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिनमें कोई मैचिंग तो नहीं हो रही, जिनमें कोई मैचिंग तो नहीं हो रही है। तो मैचिंग में हमने क्या देखा कि फर्स्ट बी का जो एलिमेंट्स कॉपर है, सेकंड बी में जो एलिमेंट क्या है आपका Hg मरकरी है, इनमें क्या सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, इनमें क्या पाई जाती हैं, सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो आपने तो क्या कहा था, आप ध्यान से क्वेश्चन समझना कि मेंडलीव ने क्या कहा था कि हम जो एलिमेंट्स हैं उनको वर्टिकल कॉलम में ऐसे अरेंज करेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। बट हम देख रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, क्या कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। दिस इज आल्सो मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये भी क्या है, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक्स है। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट आपका क्या था, एनएमएलएस पोजीशन ऑफ
NMLS पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड क्या था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, कुछ नहीं बता पाए, थर्ड क्या है NMLS पोजीशन ऑफ सम पेयर एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया कॉपर निकल एटॉमिक मास के बेस पे, फोर्थ क्या है दैट मींस रिलेशन बिटवीन सब ग्रुप एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ए का एलिमेंट्स है जो फर्स्ट बी का एलिमेंट्स है उनके बीच रिलेशन क्या है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जा रही है इनको हम साथ में रख रहे हैं, और फिफ्थ क्या है कि सिमिलर एलिमेंट्स के लिए दैट मीन सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। आपने ये कहा था कि हम कहां पे रखेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ही वर्टिकल कॉलम में रखेंगे, और आपने ही क्या कर दिया अलग अलग रख दिया। व्हाट इज मीनिंग दिस, तो दैट मीन्स दीज आर 5 ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देन अगेन अदर वीडियोस एंड न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, और जब बिगिनिंग की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल्स, सब वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से आप क्या करेंगे वहां से आपको लिंक ओपन कर लेना है और सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको केमिस्ट्री की न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। ओके, थैंक यू।